बाहरी दुनिया के लोग कोई बीमारी आता है तो भगवान देता है, भगवान ने हमें क्यों दिया है? हाँ जी, ऐसे पूछते हैं तो इतने बुढ़ापा में हमें क्यों देता है भगवान? तो भगत कहते हैं, ज्ञानी आत्माएं कहती हैं। वो लोग तो कहते हैं मतलब बाहर के लोग हैं, लेकिन यहाँ छुट्टी में कैसा होगा? यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में ऐसे नहीं है। जो कोई दुख पड़ता है कहते हैं भगवान हमें दुख दे रहा है, तू ही दुख देने वाला, तू ही सुख देने वाला। भगवान चाहे तो क्या नहीं कर सकता है, हमारा दुख दूर नहीं कर सकता है। अरे आखिरी जन्म में दुख नहीं होगा तो किस जन्म में दुख होगा? आखिरी जन्म में जो दुखी नहीं होगा वो पहले जन्म में सुखी कैसे हो जाएगा? दुखी को भगवान मिलता है, जो सुखी साहूकार है दुनिया के उनको भगवान नहीं मिलता। भगवान गरीब निवाजे है या साहूकार निवाजे? गरीब निवाजे तो दुखियों को मिलेगा या सुखियों को मिलेगा? दुख में सुबह सब करें, सुख में करें न कोई। ये तो दुनिया की रीति है। सत्य त्रेता में देवताएं सुखी होते हैं तो भगवान को याद करते हैं क्या? नहीं याद करते। इस दुनिया में भी जो सुखी साहूकार है उनको भगवान की दरकार नहीं है। उनको तुम ज्ञान सुनाने जाओ, संदेश दो कि भगवान आया हुआ है, पैसे लेने आया हुआ है। तो ये सारी शूटिंग कहाँ पे होती है? जो अज्ञानी है, ज्ञान मिलने के बावजूद भी इस तरह की बातें करते हैं। कैसी कि भगवान हमको ही इतना दुख क्यों दे रहा है? दीदी दादी दादा है तो इतने सुखी है। अरे ये तो देखो उन दीदी दादी दादाओं को असली भगवान का रूप पहचान में आता है, उनको तो आता ही नहीं पहचान। क्योंकि वो ब्राह्मण की दुनिया में बड़े साहूकार माने जाते हैं, तो उन साहूकारों को भगवान नहीं मिलता। और जो गरीब है, दुखी है, उनको भगवान मिलता। भगवान को प्रत्यक्ष कौन करता है? भगवान को दुनिया वाले प्रत्यक्ष करेंगे या भगवान के बच्चे प्रत्यक्ष करते हैं? तो भगवान के बच्चे कौन है? पहले पहले बच्चे कौन है? अच्छा, जो पहले पहले बच्चे हैं तो भगवान बाप को प्रत्यक्ष करते हैं तो उनको उसका उजूरा नहीं मिलना चाहिए? उनकी मान्यता होती है। और खास करके दक्षिण भारत में ज्यादा मान्यता है। ऐसे तो उत्तर भारत में भी नवग्रह के रूप में पूजे जाते। कोई भी अनुष्ठान करेंगे, यज्ञोपवीत करें, चाहे शादी, चाहे कोई दूसरा संस्कार करें, पहले क्या करेंगे? पहले नवग्रह पूजन करेंगे, भगवान की कथा बाद में करेंगे। भगवान की कथा, सत्यनारायण की कथा बाद में सुनाएंगे। पहले क्या करेंगे? पहले नवग्रह पूजन करेंगे। तो बाप आते हैं बच्चों को आगे करने के लिए, तो खुद आगे हो जाते हैं। जैसे दीदी दादियां जब सभा लगती है तो कहाँ बैठती है? वो पहले आगे बढ़ जाएंगे। बाप ऐसा नहीं करते।
क्या बाप कहते हैं चलो बच्चे आगे आगे चलो, बाप हमेशा बच्चों को आगे करते, भोजन में भी बच्चों को आगे करते, देवता है तो माता पिता दोनों को मानेंगे या सिंगल की उपासना करने वाले होंगे? जो सिंगल की उपासना होती है वो किसके द्वारा होती है? देवी की पूजा करते हैं, देवी के लिए बोलते हैं जय माता दी, पिताजी उनको क्यों भूल जाता है? रावण को पता है, रावण है वो सीता की चिरौरी करने जाता है, क्या सीता को हरण करने के लिए जाता है, तो भगत है, तो ठगत है बहुत बड़ा भगत, तो बड़ा ठगत सीता को ठग लेता है। वो एक की पूजा करता है और एक को युक्ति से भगा देता है। क्या अगर दोनों साथ साथ हो तो कोई नजर नहीं डालेगा, पति पत्नी दोनों साथ जा रहे हो तो कोई नजर नहीं डालेगा, और अकेली जा रही हो तो नजर डालेंगे। नजर डालने वाले कौन हुए? आसुरी संप्रदाय या दैवी संप्रदाय? आसुरी संप्रदाय। तो सिंगल देवी की उपासना करते हैं, सिंगल कृष्ण की उपासना करते हैं, राधा को अलग कर देते हैं, इसका मतलब नियत खराब है। और इसलिए मुरली में बोला है देवी की पूजा करने वाले पुजारी है रावण संप्रदाय। तो क्या लक्ष्मी देवी नहीं है? कौन सी देवी के लिए बोला? महाकाली, जगदम्बा, जो भी और देवियां हैं उनके लिए बोला गया। लक्ष्मी के साथ तो नारायण होता है, उसकी बात नहीं है। और मुरली पढ़ने वाला कृष्ण है, लेने वाला है। हाँ जी, पढ़ने वाला। पढ़ाई किसकी चल रही है? कृष्ण बच्चे की पढ़ाई चल रही है या बाप की पढ़ाई चल रही है? बच्चे की पढ़ाई चल रही है। पहले भी बच्चा पढ़ाई पढ़ता था और अभी भी कृष्ण बच्चा पढ़ाई पढ़ने वाला है। और भक्तों को कहेंगे कि कृष्ण की आत्मा पढ़ाई पढ़ रही है तो उनको गुस्सा आवेगा। अरे हमारे ये कृष्ण भगवान को कहते हैं कि पढ़ाई पढ़ने वाला है। बाबा एक आविष्यवाणी में आया है, वो अभी जाना चाहे तो अभी जा सकते हैं, अभी बनाना चाहे तो ऊंचे से ऊंची अच्छी से अच्छी स्टेज बना सकते हैं। उनको 1 सेकंड में निराकारी बनने में देर लगेगी क्या? किनको? बाप दादा। और हम बच्चों को निराकारी बनने में टाइम लग जाता है। तो कर्मातीत स्टेज के नजदीक कौन हुए? बाप दादा कर्मातीत स्टेज के नजदीक है, लेकिन जा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि घर में आग लगी हुई है और छोटे छोटे बच्चे पालना में पड़े हुए हैं। तो उन बच्चों को आग में से निकाल के जाएंगे या खुद भाग जाएंगे? अगर खुद भाग जाए तो झूठा बाप हुआ। इसलिए बच्चों को साथ लेकर के जाएंगे। क्या बच्चों को जैसे कामाग्नि की दुनिया में झोंक करके नहीं जाएंगे, पार लेकर के जाएंगे। ये बाप जाते नहीं है, दादा भी नहीं जाते। क्या दादा बना कृष्ण का तो नहीं है। वो भी नहीं जाते। अभी जो पढ़ रहा है, अभी पढ़ रहा है भले, लेकिन बच्चों के मुकाबले सबसे आगे है।
बड़ा भाई है ना, बड़ा भाई बाप समान कहा जाता है, सृष्टि का पहला पत्ता है ना। तो चाहे तो बाप दादा वापस जा सकते हैं, लेकिन बच्चों के संग के रंग में आते हैं, तो बच्चों का जब संग का रंग लेंगे तो बच्चों के पाप कर्म भी उनके साथ जुट जाते हैं। शिव को तो संग का रंग नहीं लगता, लेकिन रामकृष्ण की आत्माओं को तो संग का रंग लगता है या नहीं लगता है? लगता है। तो बच्चों के संग के रंग में आते हैं, बच्चों की अवस्था नीची है, तो बाप दादा की भी अवस्था नीची होती है। लेकिन राम वाले लेकिन वो तीखे दौड़ने वाले हैं, क्या वो पुरुषार्थ में तीखे हैं, इसलिए भले अवस्था नीचे गिरती है और बाप के संग के रंग से फिर जल्दी ऊंची हो जाती है। राकमन राकमन अटल चट्टान, चट्टान की तरह दृढ़ रहने वाली। इम्प्योरिटी हिलती डुलती है या प्योरिटी हिलती डुलती है? इम्प्योरिटी हिलती है और प्योरिटी अपनी जगह पर आगे रहती है। तीनों टावर के बीच में पॉइंट अभी भी अटल है। और सत्युग में 9 धर्म का किंगडम चलता है, राजा एक चलता है, सत्युग में 9 धर्मों की राजाएं चलती है। और बहुत त्रेता में 9 धर्मों का चलता है, और उसका आगे क्रिश्चियन, बौद्धी और इस्लाम का चलता है। 2 बार चलता है क्या त्रेता में? नहीं, जो नारायण बनते हैं वही राम सीता बनते हैं। क्या सत्युग में, सत्युग के आदि से लेकर के 9 नारायण, तो त्रेता में भी वो 9 नारायण बनते हैं, वो राम बनते हैं। राम की 9 गतियां चलती है, बाकी बची 3 गतियां। वो 3 गतियों में वही 3 जो बाप को प्रत्यक्ष करते हैं आदि में, और बाद में ग्लानि करते हैं। प्रत्यक्ष भी करते हैं, ग्लानि भी करते हैं, तो वो सत्य को तोड़ने के निमित्त बन जाते हैं। या भगवान का जो घर है बनाया हुआ स्वर्ग है, उस घर को तोड़ने के निमित्त बन जाते हैं। सीढ़ी में वो 3 सीढ़ियां जो है कटी हुई दिखाई गई है ना, स्वर्ग को तोड़ दिया। उनमें सबसे ज्यादा तोड़ने वाला कौन सा है? धर्म। हाँ, उनके मंदिर का नाम क्या पड़ा है? गिरजाघर। कैसा घर? गिरजा। क्यों उनके मंदिर का नाम गिरजाघर क्यों रखा गया? ड्रामा प्ले अनुसार नहीं, उन्होंने भगवान के बने बनाए घर को गिराया, तो उनका जो मंदिर बनता है उस मंदिर का ही नाम गिरजाघर पड़ गया। और बाबा जो अंगहीन होते हैं, वो है? जो अंगहीन होते हैं, हाँ, उनको बाबा का पालना मिल सकता है। क्यों नहीं मिल सकता? ये किसने कहा? क्या ये तो रुद्रमाला सारी अंगहीन है। कोई मुखहीन, कोई मुख काहू, कोई को आंखें ही नहीं है, कोई अंधे हैं, कोई बहरे हैं, कोई लूले हैं, कोई लंगड़े हैं। रुद्रमाला में तो सारे ही ऐसे हैं। तो उनको कैसे जो कान से नहीं सुन पाता ना, उनको कान से नहीं समझ, इशारे से तो समझ पाएगा। इशारे को समझने में तो चीज ही कुछ होती है। आपने टेलीविजन में जो मूक बधिर है उनको उनकी भाषा ऐसे हम आप कुछ नहीं समझेंगे, और उनको वो भाषा बहुत जल्दी आ जाती है। हाँ जी, तो वो जिसका जो कोई अंग नहीं होता है, उस अंग की सारी पावर जो है वो और दूसरी इंद्रियों में चली जाती है। अगर कान नहीं है तो कान की सारी पावर आंखों में आ जाती है, वो आंख से देख करके इशारा समझ जाता है।
बुल्ली में भी बोला हुआ है। मान लो कोई ज्ञान सुनता नहीं है तो आंखों से देखता तो है, तो इशारे की भाषा समझे। और बाबा पृथ्वी के बारे में आप जब लेखराज के बारे में बोलता है, वो पृथ्वी का नाम ने दिया क्योंकि वो दादा लेखराज था ना। हाँ, उनका क्या हो गया, वो बोलता था कि मम्मा तो बेटी थी, इसलिए दादा लेखराज का निवृत्ति मार्ग का नाम दे सकता है, पृथ्वी का नहीं दे सकता है। मगर प्रजापिता आने से प्रजापिता में भी जब कमला देवी आता है तब वो भी कन्या तरीक था ना, और वो तो बेटी जैसा था, वो कैसा ये कर सकता है, हल कर सकता है इसका। क्योंकि प्रजापिता जब आता है उनका साथ वो साथी जो होता है वो भी कन्या ही कहता है, 9 साल का था वही। जो भी दुनिया में पति बनता है वो कन्या का ही पति बनता है। किसका बनता है? कन्या का ही बनता है। अब जब तक 9 साल की थी तब वो संचक्कर था। 9 साल के बाद जब 16 साल की हो गई, 17 साल की हो गई, तो वो 83 आ गया। 83 में अव्यक्तवाणी में बोला है 83 में 13 होना चाहिए ना। 9 साल में 13 ना हो तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। 9 साल की शादी तो अपनी गवर्नमेंट में 9 साल की कन्या की कोई शादी कर दे तो पुलिस उसको पकड़ के जेल में डाल सकती है, वो तो नहीं होना चाहिए। लेकिन अब 83 हो गया, 83 में तो 16-17 साल हो गई ना, तो 13 होना चाहिए ना, है। तो बहन जो है वो भाई की होती है या बहन पति की होती है? अगर कोई बहन है और उसको कहा जाए तुम 13 बनी कि नहीं बनी अभी, तो उससे कहा जाए तुम अपने भाई के लिए 13 बनी, ठीक है क्या? भाई के लिए 13 नहीं कहा जाता, पति के लिए संपूर्ण समर्पण कहा जाता है। तो समर्पित होने वाली जो भी कन्याएं हैं उनमें सबसे पहले कदम किसने बढ़ाया? जिसे देख करके औरों ने भी कदम बढ़ाया। किसने बढ़ाया? जगदम्बा ने बढ़ाया। तो जिसने हिम्मत की आगे बढ़ने की, चलो ताकत है या नहीं है वो बाप देखेगा, लेकिन हिम्मत की है तो मदद मिल जाती है। तो वो उसका जगदम्बा का टाइटल बन गया। नहीं तो जगदम्बा का टाइटल कैसे बनेगा? जगत पिता की अगर बच्ची ही रहे तो जगदम्बा का टाइटल मिलेगा? नहीं मिलेगा। हाँ, ये है जगदम्बा का टाइटल मिला, लक्ष्मी का टाइटल नहीं मिला। जगदम्बा का टाइटल इसलिए मिला कि ज्ञान को बांटा नहीं। क्या? ज्ञान को अगर बांटने वाली बन जाती लक्ष्मी की तरह तो लक्ष्मी बन जाती नारी से। तो नारी से लक्ष्मी का टाइटल नहीं मिलता, नारी से जगदम्बा का टाइटल मिला। जगदम्बा माने सारी जगत की अम्बा। जो आसुरी माताएं हैं, सुपन खाए पूतन है, उनकी भी अम्बा। तो सुपन खां और पूतना जैसी जो माताएं होती हैं दुनिया में, उनके अंदर वो आचरण कौन से बीज से आएगा? कोई बीज होगा ना जहाँ से वो आचरण शुरू हुआ, तो कहाँ से आया? वो भी तो यहीं से शुरू होता है। तो जो भी ब्रह्मा कुमारियां हैं वो सब किसकी औलाद है? आदमी किसकी औलाद थी? है ब्रह्मा। अरे ब्रह्मा कौन सा? ब्रह्मा तो ढेरों भी नाम है, एक का नाम बताओ ना। अरे ब्रह्मा कुमारियां किसकी औलाद है? माताओं के रूप में, माताओं कन्याओं के रूप में। आदि ब्रह्मा माने जो माता थी वो यज्ञ के अंदर कंट्रोलर थी। कब? यज्ञ के आदि में। और पिता को रुखसत कर दिया गया था या रुखसत हो गया था। आज में भी माँ का राज्य चला था, सूरज भी अलग हो गए थे। तो आज में तो अंत में भी होता है। दूसरा बात नारायण में ना फर्स्ट
फर्स्ट नारायणन और सेकंड नारायण क्या लेकर सब बीज रूप का है, बस सेकंड बीज रूप का है सूर्यवंशी संगम युग में, नौ नारायण में फर्स्ट नारायण संगम युगी नर नारायण, वो तो सूर्यवंशी का है और वो तो बीज रूप का है। और लेखराज भी बीज रूप का है क्योंकि शिव में प्रवेश करके वो भी बीज रूप बन गया। नहीं, माँ कभी बीज रूप नहीं होती, माँ आधार होती। जो भी यज्ञ के आदि में बच्चे पैदा हुए उनका भार किसके ऊपर सौंपा गया और किसने सारा भार उठाया परिवार का? पति जो है वो सन्यासी हो जाता है, माता कभी बाल बच्चों को छोड़ करके जाती नहीं है, वो कैसे भी करके बाल बच्चों की पालना करती ही है। ये परंपरा कहाँ से पड़ी? प्रजापिता छोड़ के चला गया, राम फेल हो गया, लेकिन दादा लेखराज ब्रह्मा ने परिवार को नहीं छोड़ा, संभाला। माता भी चली गई आदि वाली, उसका भी भार किसने संभाला? दादा लेखराज में था तो प्रकृति चोल, स्त्री चोला तो नहीं था, फिर क्यों संभाला? जैसे परिवार में बाप भी खुदा न खास्ता शरीर छोड़ दे और माता भी शरीर छोड़ दे तो अपने को कोई तो जिम्मेवार समझेगा, तो अपने को बड़े रूप में जिम्मेवार समझता है, उसने पूरे परिवार को संभाली। तो माता के रूप में पाठ हुआ ब्रह्मा का, दादा नहीं। तब तो ये होता है कि आप बोलते थे राजा बीज रूप जो है वही राजा बनेगा। कहाँ बने राजा दुनिया में? सेकंड नारायण वहाँ की राजा ही कोई राजा है, वहाँ कोई अनुशासन ही होता है जिसके ऊपर शासन किया जाएगा। सचिव में कोई अनुशासन ही होता है, वहाँ तो सब कायदे अनुसार चलता है ऑटोमेटिक। वहाँ अनुशासनहीन का बात ही नहीं है, शासन की बात ही नहीं, वहाँ राजाई की बात ही नहीं है। सचिव त्रेता में सिर्फ कहने मात्र के लिए है, लेकिन वहाँ कोई जब बिगड़ैल है ही नहीं तो कौन किसके ऊपर शासन करेगा? ऑटोमेटिक सब चलता है। जो दास दादी स्वभाव जिसने यहाँ धारण कर लिया वो वहाँ ऑटोमेटिक दास दादी बनकर सेवा करते रहेंगे। उनको सिखाना नहीं पड़ेगा, कहना नहीं पड़ेगा, उनके ऊपर कोड़े नहीं बताए जाएंगे, नहीं, वो उसी में खुश रहेंगे। क्योंकि यहाँ संगम में उन्होंने स्वीकार कर लिया कि ये ऊंचे हैं और हम नीचे हैं। वो नीच भाव उनके अंदर अंत मते जो गति कर देता है। लौकिक परिवार से कोई ज्ञान नहीं, लौकिक परिवार से कोई ज्ञान नहीं। अरे बेटा बेटी होता तो फिर निर्मल कांता को गोद लेने की क्या दरकार थी? हाँ, निर्मल कांता दादी को गोद लिया था तो गोद लेने की क्या दरकार थी अगर अपने बच्चे होते हैं? हम तो कोई बेटा बेटी नहीं। हाँ, अगर उनका अपना बच्चा होता तो निर्मल कांता दादी को गोद लेने की क्या दरकार थी? निर्मल कांता दादी को पहले गोद लिया था, बाद में वो चली गई घर वापस। हाँ जी, बेटी है ना, उसकी गोद ली हुई, पेट में पैदा हुई बेटी बोलता है, लेकिन उसके बहनोई जो था वो बहनोई था ना ब्रह्मा बाबा का। बहन माना निर्मल शांता बहन और उनका वो उसकी बड़ी बहन का बहनोई था ना। तो निर्मल शांता जब घर वापस आ गई तब वो बिना बच्चे का हो गया और उनकी दुकान उतनी नहीं चलती थी।
क्योंकि झूठों के बाजार में कोई सच्चे हीरे लेकर के बैठ जाए छोटी सी दुकान खोल करके, तो उसकी क्या गति होगी? सारा बाजार झूठों की दुकान का लगा हुआ, झूठे हीरे बेच रहे हैं सारे के सारे, अमेरिकन हीरे। और कोई सच्चे हीरे की दुकान खोल करके छोटी सी बैठ जाए तो लोग क्या समझेंगे? ये भी झूठे हीरे बेचने वाला हो, तो उसकी दुकान चलती ही नहीं। और ब्रह्मा बाबा की दुकान है धूमधाम से ब्रह्मा राजाओं के घर में घुस जाते थे, बड़ी बड़ी रानियों को जाकर के उनको वो चल करके आते थे। तो बाबा के पास टेक्निक थी दुनिया की, क्या टेक्निक थी? है? अरे गीता का भगवान बनने की टेक्निक थी द्वापर कलयुग में। टेक्निक नहीं थी, तो टेक्निक अपनाना भी नहीं चाहता था। और ब्रह्मा बाबा समझते भी थे ये व्यक्ति जितना सच्चा है इतना दुनिया में कोई सच्चा आदमी नहीं हो सकता, गुरु गोसाई कोई भी सच्चा नहीं हो सकता। 12 गुरु अपने जीवन में किए, वो सबके प्रति आस्था उठ गई। बनारस के विद्वान पंडित आचार्यों के ऊपर से भी आस्था उठ गई। तब कहाँ कौन याद आया? वही भागीदार बहनों ही याद आया जो 10 साल से दुकान पर रखा हुआ था, नौकर के रूप में, मैनेजर के रूप में। बाबा ने सारी दुकान उसको सौंप दी थी, ऐसा हमारा मेहनत तुम्हारी, आधा आधा कमाई दे देना। भागीदार हो गए दोनों भागीदार हुए या एक भागीदार हुआ? दोनों भागीदार हुए। अलग को मिला अल्लाह, बे को मिली बात नहीं, आई तार अल्लाह की, हुआ रेल का राही। तो अलग बे ये दोनों भागीदार है। बिंदु दोनों में प्रवेश करता है। दे बात सारी भागीदार को सौंप दी। किसने सौंप दी? ब्रह्म कुमारी ने सौंप दी। ये यज्ञ की आदि में बादशाही किसने सौंप दी? हाँ, सारे यज्ञ का जो भी कारोबार था अच्छा तो नहीं जमाना। हमें नहीं ये संख्या चाहिए, हमें तो अलग को मिला अल्लाह, बे बादशाही सारी भागीदार को सौंप दी। उसमें समा गया, क्या समा गया है? ना प्रजापिता की बुद्धि में ये समा गया कि भगवान ने पहले हमारा रस ले लिया। वो पक्का बुद्धि में बैठ गया उसी समय से, लेकिन ज्ञान नहीं मिला था उस समय। इसलिए अभी स्थिति दूसरी है। पहले ज्ञान नहीं था, भक्ति मार्ग के ध्यान भजन मजीरा बजाए जाते थे, कीर्तन करते थे, ओम ओम की ध्वनि का उच्चारण करते थे, संस्कृत की गीता का पाठ करते थे, उसके अर्थ बैठ करके सुनाते थे। और अब पहले झूठी गीता के अर्थ होते थे और अभी सच्ची गीता के अर्थ हो रहे। अभी तो ज्ञान का विस्तार हो गया, अभी टूटने की बात नहीं है। अभी टूट जाए तो फिर अमरनाथ नहीं कहा जाएगा। क्या टूट जाए माने अनिश्चय बुद्धि हो जाएगा। अनिश्चय बुद्धि हो गया माना मर गया, तो मर गया तो मृत्यु लोक का वासी हो गया। हाँ, अगर भक्ति के संस्कार है, कोई बात नहीं, भक्ति के संस्कार 100% पहुँच रहे हैं तो फिर छोड़ना पड़े तो दोबारा वो ज्ञान जरूर आएगा। जन्म के बारे में 84 जन्म बोलते हैं ना, 84 जन्म। और सेवक राम का जन्म 83 बोलेगा कि 84 बोलेगा? थोड़ी बोलेंगे। 84 जो 36 में 84 वर्ष था ना, वो पूरा नहीं हुआ ना, इसलिए कंफ्यूज करते हैं। हाँ, इसलिए वो 60 साल की आयु में 40 साल की आयु
ऐड कर दी, ऐड कर दी तो कौन सा सन आया? सन 76। सन 76 जो आया वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म हो गया। वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म जो है उसमें पुराना चोला भी है और आगे आकर के नया चोला भी बनता है। वो श्याम भी है और सुंदर भी है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया और शरीर में भी संगम हो गया। जो भी रुद्रमाला के मणके होंगे या जो भी रुद्रमाला की भांति होंगे वो उन सबके शरीर में संगम समाया हुआ। तो 36 में भगवान हाँ, आदि माता का कौन सा जन्म हुआ? 83 या 84? वो रुद्रमाला का मणका नहीं है। नहीं, उसके बाद तो जलंधर में जन्म हुआ था ना। तो वो बाबा ने बोला है कि कोई कोई बच्चे 2-3 जन्म भी लेते हैं। तो वो तो 84 जन्म 84 होगा या अगर 3 जन्म हुए हैं तो जरूर कहेंगे वो 83वां जन्म हुआ है। और यहाँ शूटिंग में माँ को दिखाते हैं कि दूसरे की बातों में चले जाते हैं, बाप की बातों को छोड़ कर चाहिए, और वहाँ आते हैं यहाँ होती है ना। वहाँ आज में नहीं हुआ। आज में जो भी दूसरे धर्म के बच्चे थे उन्होंने माँ को अपने फेवर में नहीं ले लिया। आज में भी ले लिया तो अंत में भी ले लेते। लेकिन ये है कि ड्रामा बना हुआ है कि कलयुग की शुरुआत होती है तो देवियों की पूजा शुरू हो जाती है। सिंगल उपासना उसकी शुरुआत हो जाती है और कलयुग का जब अंत होता है, जब सत्युग की शुरुआत होनी होती है, माना जब स्वर्ग का फाउंडेशन पड़ना होगा, स्वर्ग के गेट जब खुलने का टाइम आएगा उस समय फिर डूबी जा होता है। ब्रह्मा कुमारियों में अभी देवियों की तरह पूजा हो रही है कि नहीं दुनिया में? किसकी? दीदी दादियों की पूजा हो रही है ना। वर्ल्ड मदर के रूप में स्वीकार कर लिया ना अखबार वालों ने। तो वो तो है आधारभूत आत्मा। उन आधारभूत आत्माओं की पहले डूबी जा होगी या पहले बीजरूप आत्माओं की डूबी जा होगी? एडवांस कौन जाएगा? एडवांस कौन जाएगा? अरे एडवांस किसे जाना चाहिए? बीजरूप आत्मा को एडवांस, इसमें भी एडवांस, मान मर्तबा लेने में भी एडवांस किए जाएंगे। ब्रह्मा कुमारियों को इतना मान मर्तबा नहीं होगा, आगे चल के देख कर जितना मान मर्तबा बीज रूप आत्माओं का हो जाएगा। नसीब है इसका। ये है जगदम्बा की भुजाएं। तो माता अंत तक एक ही कंट्रोल में रहने तो बोला हुआ है, तब बताते तो ऐसे है कि मुरली में ये बात बाबा ने बोली थी कि भला ब्रह्मा भला बाबा चला जावे लेकिन मम्मा अंत तक ही यदि की पालना करेगी तो कैसे करेगी? कोमड़ा ने मम्मा ने दूसरे भी छोड़ दिया, अंत तक पालना मम्मा कैसे करेगी? और सिखों में भी ये गायन है, राज करेगा खालसा। लेकिन जगदम्बा कब प्रत्यक्ष होगी? जब आप पूरा बुद्धियों से उसको स्नेह देंगे, उसमें योगदान देंगे है। मोदी ने नई वर्ल्ड जाके है नए वर्ष में जाके आओ ये नहीं कहा। बच्चों को बाप दादा ने नई दुनिया की सौगात दी है, न्यू वर्ल्ड की सौगात दी है। उसमें आना जाना करते हो ना, पूछा। अब कौन कौन आना जाना करते हैं, कौन कौन नहीं करते हैं, वो बात अलग है। पूछा है तो जरूर कोई कर भी रहे हैं। आना जाना करते हो ना तो कोई अंदर से कर लाएंगे, हाँ हम तो करते हैं। तो कहेंगे ये क्या है, कहाँ आना जाना करना है?
हाँ। जोर से बोलो तो इसमें भारी हो गई। हाँ बोलते हैं ना राहु दशा आ गया, शनि दशा आ गया। है राहु की दशा। हाँ शनि दशा बोलते ये क्या है? तो ये 9 ग्रह है ना, तो 9 ग्रहों में कोई आत्मा कभी किसी के अधीन हो जाती है ज्ञान में चलते चलते। कोई आत्मा कभी राहु के अधीन होती है, कभी बृहस्पति के अधीन हो जाती है, कभी मंगल के अधीन हो जाती है। माने जिस धर्म के मुखिया के अधीन हो जाती है उसी की दशा उसके ऊपर बैठ जाती है, जिससे प्रभावित हो जाएगी वो उसी की दशा बैठ जाएगी। राहु कैसे बोलते हैं ना, जो अमृत किया था उसको देखे कि उसने काट दिए। हाँ। तो गया। हाँ और राहु कैसे बोलते हैं? हाँ, तो यदि के आज में एडवांस में कोई हुए होंगे जिन्होंने हमारा तरफ पी लिया होगा, फिर उनका सर काट दिया, विरोधी हो गए। लेकिन हो तो गए क्या अमर, दुख तो देते रहे। हाँ और बाबा एक क्वेश्चन है कि योगा नॉलेज धारणा सेवा में पक्का रहने की, सदा काल रहने के लिए क्या युक्ति चाहिए? बाबा जी श्रीमत पर चलना चाहिए। हमें पूछ रहे हैं कि अप एंड डाउन ऐसा हो रहा है, हाँ जी। इसका कारण क्या है? 63 जन्मों में अच्छे और बुरे कर्म किए हैं या नहीं किए हैं? जब अच्छे कर्म किए हैं तो ऊंची स्टेज गई है, और जब बुरे कर्म किए हैं तो अवस्था नीचे गई है। तो अभी शूटिंग पीरियड में क्या होगा? रिहर्सल होगा ही नहीं होगा है? तो अप एंड डाउन का रिहर्सल हो रहा है। बाबा क्या है नवग्रह ये सब बताते हो, ये सब काल के लिए क्या नक्षत्र है, 24 नक्षत्र हाँ जी। उसके लिए क्या हाँ है। उसके लिए क्या बताता है? हाँ हाँ, एक ग्रह जो है वो अपने 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 ग्रुप का भगवान बन के बैठ जाता है। कहा ना ऊंच से ऊंच भगवान, तो ऊंच से ऊंच भगवान का मतलब कोई नीचे से नीचे भगवान भी होंगे, नंबरवार भगवान बन के बैठने वाले होंगे ना। देखो तो जो नंबरवार 9 भगवान हुए 9 धर्मों के 9 मुखिया, तो भगवान होगा तो अपनी त्रिमूर्ति बनाएगा कि नहीं? त्रिमूर्ति बनेगी ना। तो जब त्रिमूर्ति बनती है तो नौतियों कितने हुए? 27। तो 27 नक्षत्र बना दिए, को सूर्य में बना दिए। है चैतन्य की बात। अपनी फरिश्ताई सूरत का उद्घाटन कब करेंगे? तो आसमानी में जवाब दिया, इसके लिए चीफ जस्टिस को बुलावेंगे क्या? इसका मतलब कब करेंगे? हैं? चीफ जस्टिस माने धर्मराज। जब तक धर्मराज प्रत्यक्ष नहीं होगा तब तक ऐसे ही आराम से बड़े बड़े सोचते हैं। और जब पुरुषार्थ में उमंग उत्साह कम हो जाता है, जब पुरुषार्थ में उमंग उत्साह कम हो जाता है, हाँ, तो बढ़ाने के लिए क्या करना है? बढ़ाने के लिए श्रीमत में चले और क्या करें? खूब ईश्वरीय सेवा करें, अपने पेट की ज्यादा चिंता न करें। तो जब हमारा स्थिति नीचे हो जाता है, कई बार क्या हो सकता है? जब स्थिति नीचा हो जाता है तो ऐसे करके देखो, जिन दिनों स्थिति नीची हो, पेट के लिए भोजन भी न मिल रहा हो, पैसे भी न मिल रहे हो, कमाई भी न हो रही हो, उस समय ईश्वरीय सेवा में 2-4 दिन लगा के देखो, देखें अवस्था गिरती है कि चढ़ती है। नहीं चाहते हुए जो कर्म हो जाता है, नहीं चाहते हैं फिर भी वो कर्म हो जाता है।
द्वापर कलयुग में पापात्मा कौन बनना चाहता है? कोई पापात्मा बनना चाहता है जानबूझ के? नहीं, लेकिन फिर भी माया के प्रभाव में आ जाते हैं। तो प्रभावित होने वाली बात है ना, प्रभावित मत हो। दूसरों की बातों से प्रभावित क्यों होना है जब शिव बाबा ऊँच से ऊँच मिला हुआ है? समय में विनाश सब ग्रह विनाश नहीं हो जाएगा। हाँ, सब ग्रह जो है वो आपस में लड़ेंगे और एक में समा देंगे। एक ही ग्रह बच जाएगा वो। हाँ, बृहस्पति। हाँ, वो अभी भी बड़ा है। वो है ब्रह्मा की। वो दस है ब्रह्मा की क्या है? क्योंकि वो ब्रह्मा की क्या? बृहस्पति कौन? आप ब्रह्मा की क्या बात है? आपने सहनशीलता को पालना, इसलिए वो बच जाएगा। इसलिए वो ब्रह्मा बच गया? नहीं, ब्रह्मा तो ज्ञान चंद्रमा है, लेकिन वो बृहस्पति है। क्या है? तो ज्ञान चंद्रमा है ना। तो जो बचेगा वो वही होगा जो मुकर्रर रथ बनता है भगवान, वही बचेगा। वही सूर्य के पास उसको सूर्य के रूप में दिखाया गया। वास्तव में तो सूर्य ज्ञान, सूर्य शिव है। ज्ञान का भंडार कौन है? जनरेटर है कौन? जनरेटर तो शिव है। और वो जिसमें नक्षत्र में प्रवेश करता है तो बृहस्पति कहा जाता है। बृहस्पति, पति, पति माना रक्षा करने, रक्षा करने वाला। हमें 2 बजे से 4 बजे होता है, 12 बजे के बाद हमें चलना शुरू होता है। अभी तो बोला गुड मॉर्निंग कब से जाएंगे? बाप आए और अमृत वेला शुरू हुआ। अब सिर्फ बाप इतनी रह जाती है कि बाप के साथ साथी बनकर के को साथ करके दिखाएं। बाप समान पुरुषार्थ करके दिखाएंगे तो बाप के नजदीक जाएंगे, नजदीक जाएंगे तो उसी समय से अमृत वेला हो गया। बाबा ये बोलता है कि अभी कोई अपने हिस्सा एक भोग से करने का, नहीं तो योग से करने का है अपना जो कोई हिस्सा। हाँ, वो चुनने के लिए। हाँ, एक तो भोग की बीमार आता है, बीमारी आती रहती है, होता रहता है। दूसरा है योग में होने से यही बोलता है कि सब 100% याद में रहने का है। और ये तो बहुत जिसको भी 100% याद में रहने में तकलीफ होता है। अच्छा, थोड़ी याद करेंगे तो विकल्प भस्म नहीं होंगे? ऐसे बोलते हैं, तेजी से भस्म होते हैं। जब हम तेजी से याद करते हैं और किसी की याद नहीं आती है, पूरी अभिविचारी याद होती है, तो पाप कर्म तेजी से भस्म होते हैं। और हल्की याद आती है तो उतनी तेजी से भस्म नहीं होते। तो कुछ तो होते ही रहते होते ऐसा नहीं कि नहीं हुआ नहीं। अच्छा बाबा, हमने कहा दोस्त बाबा बोलते हैं, अभी तो इतना समय तक हम लोगों ने प्रतिक्रिया से ध्यान में चलते हैं, लेकिन अन्यथा तो इतना हम लोग पक्का रखे चले। हाँ, नहीं चले। माना दूसरों का हाथ से नहीं चाहिए। हाथ का खाया हुआ ही भोजन जो है वो दुष्टान्न होता है, वो शुद्धान्न होता है। अच्छा। ये जो खाद आ रही है अन्न में, यूरिया मिक्स होकर के आ रही है, और यूरिया का अनाज मिल रहा है, यूरिया से बने हुए फल मिल रहे हैं, और यूरिया से बने हुए सब्जियां मिल रही हैं। आलू देखा ना, आलू जो बड़ा होता है काट के अंदर काला ही काला निकलता है। तो जो यूरिन से बनता है यूरिया। तो जो यूरिया की बनी हुई चीजें हम खा रहे हैं, ये हमें दोष नहीं लग रहा है? लगता है। तो पहले इससे बचो। बाबा ये आजकल ये दुनिया उससे कैसा बच्चे? अब बाबा ने खेत इसीलिए लिया हुआ है। बाबा का कैसे कटियर में
चंडीगढ़ में है। चंडीगढ़ में है? हाँ, चंडीगढ़ में है। हम लोग मिर्जा से हम लोग यहाँ पे शुरू करेंगे बताइए। तो आप यहाँ चंडीगढ़ नहीं बना सकते? हाँ? इतने बच्चे और चंडीगढ़ नहीं बना सकते? क्या नहीं बना सकते? लेकिन ये समुद्र में चला जाएगा। सुनामी निकलता है हाँ, सुनामी आ गया, सारी फसल चौपट हो जाएगी। हाँ, वो तो बाबा का मना करते ही नहीं आओ। बाबा कहते कल आते हो तो आ जाना। वो पिछली बार संतुष्टि नहीं करती है। हाँ। बड़ी बड़ी वो भी अभी शरीर छोड़ रही है। मुक्ति हो रही है उसको। हो रही है। उसका कारण क्या है? उसका नाम क्या? उसका कारण यही है कि जैसे को याद करेंगे वैसे ही अंतमति दुगति होगी। वो किसको याद करती है? अभी 1 महीना हुआ ब्रह्मा को याद करती है। तो ब्रह्मा की गति क्या हुई? अकाल मौत हुआ। तो जो भी ब्रह्मा कुमारी बड़ी बड़ी शहर है शरीर छोड़ रही है, उनकी भी अकाल मौत होती है। कोई ठेस लगती है या तो कोई एडवांस ज्ञान उनको सुना देता है जाकर के, तो सारे उनकी जो बनाए हुए अंदर के मंसूबे हैं वो सब फेल हो जाते हैं। हाँ, फेल हो जाते हैं। नहीं बाबा, ऊपर से गिर गया। कितना ऊपर से गिर गया। अभी काम का बैठती ना। 2 मिनट एक बार से रोटी देने के बाद वो अचानक से 1 महीना बाद अहमदाबाद में बाबा से मिलके माउंट आबू पे आई। अहमदाबाद में आई, परचेज के लिए गई, दुकान में परचेज करने के लिए गई। ऊपर से ऐसे नीचे गई। वो आज ना एडवांस नॉलेज में आएंगे ना। अगर एडवांस नॉलेज के ऊपर श्रद्धा बैठी होगी तो आएगी। श्रद्धा तो नहीं बैठी। हमने तक मेरे को ऐसी पकड़ी, नहीं जाना है, नहीं जाना है, नहीं जाना। अंत तक मेरे को इतना पकड़ी, वो ऐसे सबको बोली कैसे भी वसुंधरा को उधर से निकालो, उधर से निकाल के लेकर आओ। उसका हालत देखो कैसे हो गया। तो श्रद्धा नहीं बैठी है, एडवांस नॉलेज नहीं। हाँ, वही मैं बोलती हूँ। हाँ, आपसे इसलिए था तो ऐसा लो आपको परिवार नहीं जाने। मेरे को नहीं पकड़ेंगे ना। मेरे पास तो बाबा है भाई, दस्ती नहीं। कोई ऐसे कुछ बताओ, मेरे को तंग देते बाबा। अभी भी बाबा बंगाल से मेरे को 10 दिन के पहले फोन आए। एक बहने आई थी, खराब बात बोली मेरे को। फोन आई जल्लूर के बाद उधर से 10 दिन के बाद सीधा उसने फोन में मेरे से बात की। ऐसा बात। अरे बता दो क्या बात है, क्या बात है? नहीं, बाबा के बारे में बाबा ने ऐसा कन्याओं को लेके चंडीगढ़ में ऐसे तरह काम किया। इसलिए पुलिस वालों ने पकड़ करके जेल में डाला। बाबा के ऊपर इसलिए नहीं डाला जो तो उन्होंने झूठे मुकदमे उठाए। तुम क्यों जाते हो इतनी बार से ऐसा करके बाबा को पकड़ के? तुम क्या उधर जाते हो? तुम्हारा आपने नहीं सुना कि उन्होंने झूठे मुकदमे उठाए हैं, तब बाबा को जेल में डाला गया? या बाबा जो करनी कर रहा है, जो भी काम कर रहा है, उसके आधार पर जेल में डाला गया? वो 10 वर्ष के पहले दिल्ली में गई थी कंपनी जाने के लिए। दिल्ली में ही सेंटर में एक माता ने ऐसी बाबा के बारे में ऐसी बताई। तो सुनी बातों पर विश्वास करना चाहिए। बाबा की बोलने वाला भारतवासी में सुनी बातों से सुगति पाइए। एडवांस नॉलेज माता ने ऐसी बताई सेंटर में। हम लोग माउंट आबू से दिल्ली गई, दिल्ली से कंप्यूटर जाने के लिए हम लोगों ने प्रोग्राम किया। दिल्ली सेंटर में ही ऐसे एडवांस नॉलेज में रहने
करने वाली सेंटर में रहती है। अच्छा, वो माता ने मेरे को ऐसी बताई बाबा के अच्छा, बारे में। ये बताओ कि एडवांस नॉलेज में 10 धर्म की आत्माएं है कि एक ही धर्म की है? हाँ। 10 धर्म की बीज रूप आत्मा है। तो 10 धर्म की बीज रूप आत्माओं में से जो ब्रह्मा कुमारियों की बीज रूप होंगी, चंद्रवंशियों की, वो होंगी कि नहीं होंगी? तो वो कहाँ होंगी? नहीं, यहाँ नहीं, स्थान बताओ कहाँ होंगी। दिल्ली में होंगी ना? तो दिल्ली में तो बात की बुराई करने वाले क्यों बैठे हो? बीज रूप आत्माओं के अंदर सब तरह की है। ब्रह्मा कुमारियां मूल कारण नहीं है। ये जो राजाएं बैठे हुए हैं रुद्रमाला में, ये राजाओं के अंदर ही फ्रिक्शन पड़ता है। अंदर वाले ही एक दूसरे को जयचंद बन करके सत्यानाश करते रहते हैं। फिर बाबा बोलते हैं कि वो जो ब्रह्मा बाबा का जो फ्रेंड था ना, वो दुश्मन था उनका, वो अलग ग्रुप लेके बैठा है, ऐसे बोल रहे हैं। ब्रह्मा बाबा का दुश्मन था? हाँ। कौन? विष्णु पार्टी? वो शंकर पार्टी बनाए हैं ना, ब्रह्मा बाबा का दुश्मन था या हाँ ऐसे बोलते हैं। बोलते उनका दोस्त था, फिर बाद में उनका क्या बना दिया ऐसे। बीच में क्या बोलते हैं? और ब्रह्मा बाबा का दुश्मन है। ब्रह्मा बाबा का दुश्मन? वो कह रहे दशरथ पटेल करेंगे? हाँ, उधर बाबा का दुश्मन है। लेकिन अभी विष्णु पार्टी का भी बहुत बाहर आके बहुत तंग कर रहे बाबा सभी के साथ है? सब लोगों के साथ। वो विष्णु पार्टी का वो लोग भी आके बात कर रहे हैं। आप लोग नहीं जाना है शंकर पार्टी में, आप लोग नहीं जाना है, वो अच्छा नहीं है। विष्णु पार्टी का भी बहुत प्रभाव पड़ा है। हाँ, तो पता नहीं, अभी मैं सुनती हूँ विष्णु पार्टी है क्या है। अभी तक मेरे को वही मालूम है, बहुत बड़े से शंकर पार्टी है, लेकिन अभी मालूम पड़ा है विष्णु पार्टी भी है। और हैदराबाद में एक भाई भी एक बोल रहा है मेरे में बाबा है, भाई बाबा। हैदराबाद में एक भाई ने निकला है, वो बोल रहा है मेरे में बाबा है, इधर नहीं। दत्तात्रेय भगवान वो बोलता है हैदराबाद में। दुनिया जो कुछ बोले तो बोलती है, लेकिन आपने क्या फैसला किया? दुनिया की बातें क्यों सुन रहे हैं? आपको कुछ मिला है तो दुनिया की बातें नहीं सुनेंगे। आपको बाप नहीं मिला है तो आप दुनिया की बातें सुनेंगे। भाई जिसको मिल गया वो क्यों सुनेगा? जिसको सागर मिल गया वो गरीबियों में क्यों स्नान करेगा? गड्ढे गरीबियों में क्यों जाएगा? हाँ जी, इसके लिए बंगलौर में कल गाड़ी चल चुकी है। ये पोस्टर छपाने से कोई भगवान बाप नहीं प्रत्यक्ष हो जाता है। ऐसे पोस्टर छपाने से भगवान बाप प्रत्यक्ष हो जाए तो दुनिया में बहुत पैसे वाले हैं, ढेर सारे पोस्टर छपा किसी को भी भगवान साबित कर दें। बाबा ने ये तरीका बताया या कौन सा तरीका? कोई दूसरा तरीका बताया? बाप की प्रत्यक्षता का। हाँ, अपनी चलन और चेहरे से बाप को प्रत्यक्ष करो। बाबा कुछ बीके के बारे में लिखे पेपर में डालने के लिए बताते हैं, वो पेपर में डालने के क्या बता? कुछ बीके तो ऐसा करता है, उसके ऊपर ध्यान नहीं बताता। हम क्या करते हैं, सो करके दिखाओ। तुमने स्वर्ग का महल खड़ा करके दिखाओ। नहीं, वो पेपर में डालने का वैसा कुछ नहीं है। वो कुछ कोई की रेखा लंबी दिखाई पड़ रही है, आप बड़ा बन के दिखाना चाहते हैं तो उससे लंबी रेखा खींच के दिखाओ ना। बुराई करने की क्या जरूरत?